दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक फेल सीए स्टूडेंट की है, जिसने अपने सीए लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल फेस की है, लेकिन भगवद गीता की मदद से उसने अपने फेलियर को सक्सेस में बदल कर रख दी थी। चलिए शुरू करते हैं कार्तिक की सीए जर्नी। कार्तिक जो है सीपीटी और इंटर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था। वो अभी तक ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुआ था। उसने अपनी आर्टिकलशिप के साथ फाइनल की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी की थी, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वो अपने फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। लेकिन उसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल पास नहीं किया, फेल हो गया। उस दिन उसने बहुत रोया। आखिरकार कोई भी पहली बार जब फेल होता है तो उसे दुख होता ही है। उसने उस दिन बहुत रोया। फिर वो और भी ज़्यादा मेहनत की और फिर से एग्ज़ाम दी, लेकिन ये सिलसिला अगले 4 अटेम्प्ट तक चलता रहा। 5वें अटेम्प्ट में उसने अपना ग्रुप 1 क्लियर किया। और ग्रुप 1 क्लियर होने के बाद और भी खुशी से और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर ज़्यादा हार्ड वर्क और एफर्ट लगाया और ग्रुप 2 की परीक्षा लिखी। लेकिन ग्रुप 2 में फिर से फेल हो गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, यहाँ तक कि भगवान पर भी। कार्तिक ने अपने आप को बहुत कोसा और एक रूम में बंद हो गया। वो अब रूम से बाहर आना नहीं चाहता था, अपने आप को आइसोलेशन कर लिया था। लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को फिर से संतुलित किया और फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। फिर अगली अटेम्प्ट आई, एग्ज़ाम दी, रिजल्ट भी आया, फिर फेल हो गया। इस बार वो बहुत टूट चुका था, बहुत रोया था उस रात को। उस रात को रोते रोते कब सो गया उसे ही पता नहीं चला। जब अगली सुबह उसकी माँ ने उसे जगाया, कहा बेटा आज मंगलवार है, मंदिर नहीं जाओगे? तो कार्तिक ने अपने मन में एक डर सी बना ली थी कि अगर वो बाहर में जाएगा तो लोगों से मिलेगा, लोग उसे पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, अभी भी पढ़ रहे हो। इस तरह के सवाल के बारे में सोचकर वह बाहर जाने से डरता था, लोगों से मिलना नहीं चाहता था। इसलिए उस दिन उसने मन बनाया कि गांव से एक दूर 30 किलोमीटर की दूरी पे एक पुराना मंदिर है, उस मंदिर में जाकर आज पूजा करेगा। उसने गया, वहाँ जाकर पूजा की और पूजा करने के बाद जब बाहर आया तो उसने पेड़ के नीचे एक बाबा जी को देखा। बाबा जी को देखकर उसके पास गए और उससे आकर्षित हुआ और बाबा जी से बातों ही बातों में अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल के बारे में बताया। कहने लगा मेरी ज़िंदगी में सब गलत चल रहा है, कुछ सही चल रहा है तो वो मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी की सुई है, बाकी सब तो ज़िंदगी में रुक सा गया है। बाबा जी कुछ उपाय बताइए। तो इस पर बाबा जी ने उसे एक किताब दी और कहा तुम्हारे सारे परेशानी का हल इस किताब में है, तुम इसे पढ़ लो, समझ लो, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। तो कार्तिक काफ़ी खुश हुआ। कार्तिक ने सोचा इसमें शायद कोई मंत्र होगा जिसे पढ़ने से उसका लक फिर उसके साथ देने लगेगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी और वो पास हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ वो घर आया। जब घर आकर देखा तो किताब में तो भगवद गीता की थी। उसने अपनी माँ पापा को बताया क्या हुआ था मंदिर में। इसके बाद उसके पापा ने कहा कार्तिक तुम तो एक सीए स्टूडेंट हो, तुम्हें इस तरह की किताब की क्या ज़रूरत है? भगवद गीता तो सन्यास लोग पढ़ते हैं, बूढ़े लोग पढ़ते हैं, ये तुम्हारा बस टाइम वेस्ट करना है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि भगवद गीता तो एक बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक है, बूढ़े लोगों तक पढ़ सकते हैं। हर ज़िंदगी के कोई भी पहलू क्यों ना हो, लेकिन भगवद गीता उसकी ज़रूर मदद करता है। इस तरह से कहने के बाद कहती है कि उसकी माँ अगर कृष्णा ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में इसे सुनाया था तो वहाँ सन्यास का क्या काम था। इस सारी चीज़ों को सोचने के बाद वो फाइनली कार्तिक डिसाइड करता है कि वो गीता पढ़ेगा और सिर्फ 5 दिन में वो पूरी गीता, भगवद गीता की किताब पढ़ लेता है और बाद में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है।
कुछ तो ना समझिए, कुछ समझकर भी ना समझ रहता है। वो जाकर फिर अपनी माँ से पूछता है, तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें जिसने ये किताब दी थी तुम जाकर उसी गुरुजी से मिलो और इसके बारे में पूछो। कार्तिक फिर मंदिर जाता है, बाबा जी को ढूंढता है, तो वो बाबा जी उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वो सारी बात बताता भगवत गीता पढ़ने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे गाइड करें, उसे बताएं क्या करना चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, ये 3 शर्तें तुम्हें माननी होगी। तो कार्तिक कहता है ठीक है मैं मान जाऊंगा, बताइए क्या शर्त है। इस पर बाबा जी कहते हैं कि मेरी पहली शर्त है कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, तुम हमेशा सत्य बोलोगे। और दूसरी शर्त है कि चाहे कैसी भी समस्या आए, लेकिन तुम हमेशा मेरे बोले हुए ऑर्डर सजेशन पर काम करोगे, हमेशा सही से पालन करोगे। और तीसरी शर्त यह है कि तुम कभी भी मेरे बारे में मुझसे नहीं पूछोगे। तो कार्तिक तुरंत शर्तें मान लेता है और एक नई आशा किरण के साथ अगली सुबह फिर वह मंदिर जाता है। गुरुजी कार्तिक को बताते हैं कि तुम काफ़ी कमज़ोर हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, मजबूत बनना होगा। इस पर कार्तिक कहता है कि क्या मुझे अब जिम ज्वाइन होना पड़ेगा। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम बाहर से जितने स्ट्रांग हो उतने ही तुम्हें अंदर से भी स्ट्रांग बनना होगा। तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति को और भी मजबूत करनी होगी। इसके लिए तुम्हें रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। हर दिन तुम अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। तो कार्तिक मान जाता है। वह 3-4 दिन तक ठीक समय पर ब्रह्म मुहूर्त पर उठ जाता था और अपनी पढ़ाई करता था। लेकिन कुछ दिन के बाद वह फिर से आलस हो जाता है और वो लेट से उठने लगता है। फिर जब अगली मंगलवार को वो गुरुजी से मिलता है तो गुरुजी पूछते हैं, लेकिन वो इस बारे में झूठ बोल देता है। गुरुजी जान जाते हैं कि कार्तिक झूठ बोल रहा, वो रोज़ देरी से सुबह उठता है। इस पर गुरुजी गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि तुम व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हो, अपना समय, अपने ऊर्जा लक्ष्य पर साधो। क्यों तुम व्यर्थ में अपने व्यर्थ के कामों में लगा रहे हो। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कार्तिक अब सीरियसली जो भी गुरुजी बोल रहे हैं उसे फॉलो करने लगता है और इस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को भी धीरे धीरे बदलने लगता है। जब अगली बार मिलने आता है कार्तिक बाबा जी से, तो बाबा जी कहते हैं कि तुम अगली बार मुझे एक पहाड़ के ऊपर मिलना। अगली बार कार्तिक गुरुजी को पहाड़ के ऊपर मिलता है। वहाँ गुरुजी उसे ध्यान करना, मेडिटेशन करना सिखाते हैं और सात्विक लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि एक छात्र को किस तरह का आहार लेना चाहिए, सात्विक आहार क्या होता है, इन सारी चीज़ों को बताते हैं। और भी बताते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक वायु और प्राकृतिक के साथ अपने आप को एक्टिव करके अपने माइंड को फ्रेश और काम रख सकता है। ये सारी चीज़ें कार्तिक को गुरुजी सिखाते हैं। फिर एक दिन कार्तिक अपने दोस्तों से मिलता है। वहाँ दोस्तों से वो कहता है कि किस तरह से गुरुजी उसे अपने एग्ज़ाम में पास होने के लिए मदद कर रहे हैं। इस पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा जी सीए हैं, उन्हें क्या सीए का फुल फॉर्म भी पता है। इन सारी बातों को कहकर वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम व्यर्थ में अपना समय वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें अब नौकरी कर लेनी चाहिए और कितने दिन तक पढ़ोगे और फेल होते रहोगे। अब इस तरह की सारी बातें सुनने के बाद कार्तिक के मन में फिर से एक डाउट आता है, क्या उसे सीए ड्रॉप आउट होकर नौकरी कर लेनी चाहिए या अभी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाहिए। जब कार्तिक अगले मंगलवार को गुरुजी से मिलता है तो अपने मन के असमंजस के बारे में बताता है। तो गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम अभी नौकरी ज्वाइन कर लेते हो तो इस निर्णय का तुम्हें फ्यूचर में नौकरी मिलने या ना मिलने पर फ़र्क पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगर अभी नौकरी कर लेते हो तो
तुम्हारी ज़िंदगी खुशी से गुजर जाएगी? तुम्हारी लाइफ में कोई समस्या या कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे? क्या तुम्हारी सारी समस्याओं का हल ये नौकरी दे देगी? और आखिरकार तुम्हें क्या ज़िंदगी भर खुशी मिलेगी कि एक बार तो मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी, मैं कोशिश किए बिना ही हार भी मान लिया? इस तरह की सारी बातें सुनने के बाद कार्तिक को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। अब कार्तिक अगली बार जब अपने गुरुजी से मिलते हैं तो कार्तिक को पूछते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। इस पर कार्तिक का प्रिपरेशन सही से नहीं भी होने पर झूठ बोल देता और कहता है कि सब कुछ सही चल रहा है गुरुजी। कार्तिक की बात को सुनकर गुरुजी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम फिर से मेरी शर्तों को तोड़ रहे हो, तुम्हें मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा। इस पर फिर कार्तिक सॉरी कहता है, क्षमा मांगता है और गुरुजी को फिर से गाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस बार गुरुजी मान जाते हैं। गुरुजी अगली बार कार्तिक को गौशाला में मिलने को कहते हैं। कार्तिक गौशाला पहुंचता है। वहाँ पे कार्तिक को गाय के गले में बांधी हुई रस्सियों को खोलने को कहता है। वह कार्तिक एक के बाद एक सारी गाय के गले में बांधी हुई रस्सियों की गिट्टियों को खोल देता है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि तुमने यह काम काफ़ी जल्दी में कर दिया है, अभी और 10 गाय बचे हैं। इन 10 गायों की भी गिट्टियाँ तुम जल्दी से खोल दोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। इसके बाद कार्तिक खुश हो जाता है और जल्दी से गांठ खोलने की कोशिश करता है। रस्सियों की गांठ खोलने में इस बार वो चैलेंज हार जाता और जल्दी नहीं खोल पाता है। इस पर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कर्म पर था पहले, इसलिए तुमने सारी गिट्टियाँ जल्दी खोल दी थी, लेकिन जब इनाम का नाम सुना तो तुम्हारा ध्यान इनाम पर चला गया, कर्म पर नहीं था, इसलिए तुमने इस चैलेंज को हार गए। इसके बाद गुरुजी कार्तिक को कहते हैं कि हमेशा तुम्हारा ध्यान कर्म पर होना चाहिए, फल पर नहीं, और सिखाते हैं किस तरह से मन के घोड़े पर लगाम लगानी चाहिए। अब कार्तिक मेंटली स्ट्रांग हो गया था, उसे अपने मन पर लगाम लगाना आ गया था। वो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर टाइम वेस्ट नहीं करता था और किसी भी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने से रोकता था। इस तरह से वो धीरे धीरे सात्विक लाइफ में आने लगा था। अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि उसे सोशली भी एक्टिव रहना चाहिए। हर आदमी एक दूसरे इंसान के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, लेकिन उसे अपने ऊपर उस बुरे इम्पैक्ट को ख़त्म करना था। ये सारी चीज़ें गुरुजी की मदद से, भगवद गीता की मदद से वो समझने लगा था और अपने इंद्रियों पर कंट्रोल आने लगा था। अब वह अपने मन को कंट्रोल कर लिया था। अब कार्तिक के परीक्षा का दिन आ गया था। उसने सारे सवालों के जवाब एकाग्रता से, काम माइंड से लिख के आया था। घर आने के बाद जब उसे उसकी माँ पूछती है एग्ज़ाम के बारे में, तो कार्तिक बोलता है कि मेरे जैसे होशियार छात्र के लिए ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं जो नहीं हो सकता। फिर ये एग्ज़ाम क्या है? फिर जब वह गुरुजी से मिलता है तो गुरुजी को समझ में आ जाता है कि कार्तिक के मन में अहंकार का जन्म हुआ है, और एक अच्छी कहानी सुनाकर वो कार्तिक के मन में आ रहे अहंकार को तोड़ देता है। गुरुजी उसे बताते हैं कि कर्म ज्ञान क्या होता है। वो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। आज जो भी वो प्रेजेंट में निर्णय लेता है वही उसका भविष्य में रिजल्ट बनकर आता है। वो अच्छी सोच और कर्म के साथ आगे बढ़ सकता है ज़िंदगी में। फिर कार्तिक के रिजल्ट का दिन आता है। उसकी रिजल्ट उसकी बहन पहले देखती है और कहती है कि कार्तिक तुम फेल हो गए हो। कार्तिक कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ ज़िंदगी का एक भाग है, ज़िंदगी में तो और भी बहुत कुछ है रखा है। ये सब सुनकर घर वाले आश्चर्य हो जाते हैं कि कार्तिक पहले दुखी हो जाता था, रोता था और यहाँ तक कि आत्महत्या ना कर लें इस तरह के विचार आते थे। आज तो कार्तिक बिल्कुल बदल गया है। कार्तिक दूसरे दिन अपने गुरुजी से मिलता है तो गुरुजी उसे बताते हैं कि वह अब मंदिर में नहीं रहने वाले हैं। वो कार्तिक के साथ उनकी ये आखिरी मुलाकात है। कार्तिक बहुत उदास हो जाता है। कार्तिक को बाद में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। एक दिन एक मीटिंग में कार्तिक को एक इंसान मिलता है।
वो शख्स कार्तिक को देखकर कहता है, तुम सीए हो, मैं तो तुम्हें पागल समझता था। इस पर कार्तिक कहता है कि क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? तो वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हें मंदिर में देखता था, तुम हर मंगलवार को एक पेड़ के नीचे बैठकर अकेले अकेले बात करते रहते थे। तो इससे सुनकर कार्तिक को समझ में आ जाता है कि आखिर उनका गुरु कौन था। दोस्तों, गीता में बहुत कुछ सीखने की चीज़ें हैं, वो हमेशा उसे जानकर अपने ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये भगवत गीता पढ़ने के बाद आपको ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कहानी मैंने वेंकटरमन मोदी जी द्वारा रचित गीता अभ्यास किताब से ली है। इस कहानी को मैंने सीए स्टूडेंट के मुताबिक मॉडिफाइड किया और आशा करता हूँ आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।